हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी आईएएस। जीएस पेपर नंबर 2 का क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आ गया है। जीएस पेपर नंबर 2 के अंदर गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल जस्टिस, ठीक है, इनके रिलेटेड क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को आप देखिए। द मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ मॉडर्न लॉ इन इंडिया is the constitutionalization of environmental problems by the Supreme Court. Discuss the statement with the help of relevant case laws. Second question, right of movement and residence throughout the territory of India are freely available to the Indian citizen, but these rights are not absolute. You have to comment on it. Question number 3, to what extent is your opinion has the decentralization of power in India changed the governance landscape at the grassroots? तो ये डिसेंट्रलाइजेशन के रिगार्डिंग आया है, ठीक है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग आया है। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन हमें देखने को मिला है, सिंपलर साइड पर हमें देखने को मिला है। डिस्कस द रोल ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस इन द वेक ऑफ इट्स ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ स्टैट्यूटरी बॉडी टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो ये भी अगर आप क्वेश्चन देखें थोड़ा बेसिक साइड पर है, क्योंकि हमारी एम लक्ष्मीकांत के अंदर इसके बारे में काफी सारी बातें लिखी गई हैं। ऑल्सो हमें पता है नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस के रिगार्डिंग क्या डेवलपमेंट्स हुई, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है। दी गति शक्ति योजना नीड्स मेटिकुलस कोऑर्डिनेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर टू अचीव द गोल ऑफ कनेक्टिविटी। पूरे साल न्यूज के अंदर थी गति शक्ति योजना, तो उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। क्वेश्चन नंबर 7, द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2060 remains only a legal document without intense sensitization of government functionaries and citizen regarding disability. Comment. तो आपको ये बताना है इसके अंदर कि कैसे आप लोगों को अवेयर कर सकते हो, एंड ऑल्सो यू हैव टू टेल अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्ट, ठीक है, कि क्या बेस था इसका, क्यों ये आया। तो ये एक क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, reforming the government delivery system through the direct benefit transfer scheme is a progressive step but it has its limitation to comment. उसके बाद देखिए, इंडिया इज एन एज ओल्ड फ्रेंड ऑफ श्रीलंका, डिस्कस इंडियाज रोल इन द रीसेंट क्राइसिस इन श्रीलंका इन द लाइट ऑफ प्रीसीडिंग स्टेटमेंट। तो ये एक काफी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, क्योंकि श्रीलंका का जो क्राइसिस हुआ है वो पूरे साल लगभग न्यूज में रहा है, नॉट पूरे साल, आधे साल से बेसिकली हुआ ये स्टार्ट। तो ये क्योंकि न्यूज के अंदर था तो श्रीलंका से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता था इंटरनेशनल रिलेशन के बेसिस पर, इट वॉज एक्सपेक्टेड। तो ये क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। Question number 10, do you think that BIMSTEC is a parallel organization like the SARC? ठीक है, what are the similarities and dissimilarities between the two? How are Indian foreign policy objective realized by forming this new organization? तो ये एक क्वेश्चन आया है, एंड देखिए बिम्स्टेक के ऊपर पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, अब भी हमें एक क्वेश्चन देखने को मिला है। क्वेश्चन नंबर 11, discuss the procedure to decide the dispute arising out of the election of the member of parliament or state legislature under the Representation of People Act 1951. What are the grounds on which the election of any retained candidate may be declared void? What remedy is available to the aggrieved party against the decision? Refer to the case laws. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया 250 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो इट्स अ 15 मार्क का क्वेश्चन। इससे पहले जितने भी हमने कवर किए दे वर 10 मार्क का क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 10, discuss the essential condition for exercise of the legislative power of the governor. Discuss the legality of promulgation of ordinances by the governor without placing them before the legislature. तो ये एक क्वेश्चन है पॉलिटी से। क्वेश्चन नंबर 13, while the national political parties in India favor centralization, the regional parties are in favor of state autonomy. तो ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, काफी वाइडर एक अप्रोच है इस क्वेश्चन की। Question number 14, critically examine the procedure through which the president of India and France are elected. ठीक है, तो यहाँ पे फ्रांस के रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आ गया है कि वहां पर कैसे, ठीक है, उनके जो प्रेसिडेंट है उनकी नियुक्ति होती है। तो ये एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, डिस्कस द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन द लाइट ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बेसिक से आप इस क्वेश्चन को एक तरीके से ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बिसाइड द वेलफेयर स्कीम, India needs debt management of inflation and unemployment to serve the poor and the underprivileged section of the society. Discuss. Question number 17. Do you agree with the view that increasing dependence on donor agencies for development reduces the importance of community participation in the developmental process? Justify your answer.
तो ये एक क्वेश्चन हमें देखने को मिला। क्वेश्चन नंबर 18, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 remains inadequate in promoting incentive-based system for children's education without generating awareness about the importance of schooling. Analyze. तो ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 19, I2U2 पूरे साल न्यूज के अंदर था, इससे रिलेटेड आया कि हाउ विल I2U2 दैट इज इंडिया इजराइल यूएई यूएसए ग्रुपिंग ट्रांसफॉर्म इंडिया पोजीशन इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो इंटरनेशनल रिलेशन के अगर हम रिगार्डिंग देखें तो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड थे, दो पॉलिटी से भी थोड़े से हार्डर लेवल पर क्वेश्चन इस बार पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 20, क्लीन एनर्जी इज द ऑर्डर ऑफ द डे, डिस्क्राइब ब्रीफली India's changing policy towards climate change in various international fora in the context of geopolitics। तो ओवरऑल हमने सारे क्वेश्चंस को देख लिया है। अगर हम क्वेश्चंस को देखें तो कैसे थे, इजी थे, मॉडरेट थे, हार्ड थे, तो मॉडरेट टू हार्ड के बीच में आप इस क्वेश्चन पेपर को समझ सकते हैं। दो थोड़े बहुत क्वेश्चन बेसिक से आए हैं, पर कुछ क्वेश्चन थोड़े से अलग भी हमें देखने को मिले। एंड इंटरनेशनल रिलेशन के रिगार्डिंग अगर हम देखें तो वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि न्यूज के अंदर है, जैसे इंडिया श्रीलंका का पूछ लिया, I2U2 का पूछ लिया। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन पेपर देखने को मिला है। एंड आगे की भी जो भी कल जो, ठीक है, जो पेपर होगा उसको हम डिस्कशन में ले लेंगे। डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन जो कि आपको नीचे मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक स्टडी आइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टडी आइज को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे अहेड।